हेलो एवरीवन। तो जैसे हम लोगों का एक लेक्चर सीरीज चल रहा है ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ आई टी एफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रॉपर्टी वन देखिए प्रॉपर्टी वन में हम लोग देखेंगे कि देखिए स्टडी ऑफ टी इनवर्स माइनस एक्स। टी इनवर्स माइनस एक्स मतलब देख लेते हैं। देखिए जैसे हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, देन cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स, एंड the last one is sec inverse minus x, right? ओके, अभी देखिए कि जो पहला तीन फंक्शन है sin इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x, sin इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x, एक क्या होता है, एक क्या है, ये एक्चुअली ऑड फंक्शन है। पहले तो मैं थोड़ा इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। ओके, तो मान लीजिए कि एफ एक्स एक फंक्शन है। एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। एफ एक्स एक फंक्शन है। तो अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन होगा, तो इवन फंक्शन होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, उसका मतलब क्या, फंक्शन क्या है, एक इवन फंक्शन है। और इफ द फंक्शन इज ऑड फंक्शन, देन क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए जैसे हम लोगों ने लेक्चर वन और लेक्चर टू में देख चुके हैं कि जैसे एक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एक कैसा फंक्शन है, राइट। तो देखिए इसमें जो पहला तीन फंक्शन है, इसमें जो पहला तीन फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, एक ऐसा फंक्शन है, एक्चुअली ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना। तो अगर एक फंक्शन ऑड फंक्शन है, इधर देख लीजिए, अगर एक फंक्शन ऑड फंक्शन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो अंदर का माइनस है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। टेन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ cosec इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए ये तो ऑड फंक्शन था तो ऐसे हम लोग लिख लिया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस थ्री, cos इनवर्स, cot इनवर्स एंड sec इनवर्स, ये कैसा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, राइट। तो देखिए अगर एक फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एंड cot इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, एंड sec इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी देखिए अभी इसका तो हम लोग प्रॉपर्टी पता था कि ऑड फंक्शन के लिए ऐसा होता है, लेकिन ये कैसे आ गया, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, कहाँ से आया ये, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ के लिए क्या करते हैं, cos इनवर्स इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रूफ, तो देखिए प्रूफ के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू लेट ए, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, ए मान लिया। तो जैसे cos इनवर्स है तो राइट साइड, इधर राइट साइड को लेके जाएंगे तो क्या होगा, cos हो जाएगा।
तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, कॉस ए। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस कॉस ए। अभी देखिए माइनस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पाई माइनस ए का कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉस पाई माइनस में पाई माइनस ए विल बी माइनस ऑफ कॉस ए, तो ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखिए अभी अगर कॉस को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, फिर से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस ए। तो इधर से अगर मैं ए का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी ए को हम लोगों ने क्या माना था पहले, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए इसका प्रूफ हो गया, दिस इज द प्रूफ ऑफ cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक इसी तरह से आप लोग बाकी दोनों के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड से। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए अभी देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि स्टडी ऑफ टी इनवर्स x, टी ऑफ टी इनवर्स x, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, क्या इसका वैल्यू इक्वल टू x होता है, बिल्कुल होता है। क्या हमेशा होता है, हमेशा नहीं होता है, उसीलिए हम इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, x होता है। तो देखिए ये क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या है, कंपोजिट फंक्शन ही तो है, एक कंपोजिट फंक्शन है। पहले क्या था, मान लीजिए पहले क्या था, साइन x था, अभी साइन x को रिप्लेस किया, और साइन x को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, इन प्लेस ऑफ x क्या लिख दिया, साइन इनवर्स x लिख दिया, है ना। तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, ये क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। तो देखिए मैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि बस इस फंक्शन के लिए वो हर एक कंपोजिट फंक्शन के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो देखिए एक फंक्शन, मान लीजिए एक फंक्शन है y, कैसा फंक्शन है, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x एक कंपोजिट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, f ऑफ x था पहले, तो फिर f ऑफ x को रिप्लेस करके क्या आया, gx आया। तो इसमें क्या हुआ कि एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन आ गया, तो एक कैसा फंक्शन है, एक कंपोजिट फंक्शन है ना। तो देखिए अगर एक कंपोजिट फंक्शन का, अगर एक कंपोजिट फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो मान लीजिए कि इस फंक्शन का डोमेन निकालना है ना। तो अगर इस फंक्शन का आपको डोमेन चाहिए, तो बस आप अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डोमेन निकाल लो। और डोमेन के लिए क्या करेंगे, डोमेन के लिए क्या करेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डोमेन निकाल लो, एंड दिस डोमेन विल बी द डोमेन ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन, दैट मींस डोमेन ऑफ दिस y। ठीक है, अगर आपको कंपोजिट फंक्शन का डोमेन चाहिए, तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डोमेन ही क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। बात क्लियर है। और रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए जो बाहर वाला फंक्शन है, जो बाहर वाला फंक्शन है उसका जो रेंज होगा वो कंपोजिट फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ही बातें बताना था आपको। अभी देखिए, अभी देखिए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, लेट्स से दिस इज वाई, लेट्स से दिस इज वाई, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अभी इस एक कंपोजिट फंक्शन है, अगर एक कंपोजिट फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा, और इसका डोमेन कौन डिफाइन करेगा, जो अंदर वाला फंक्शन है वो डिफाइन करेगा, जो अंदर वाला फंक्शन है वो डिफाइन करेगा कि फंक्शन का डोमेन क्या है, और अंदर वाला फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, सो जो रिलेशन हम लोगों ने लिखा है यहाँ ऊपर, जो रिलेशन हम लोगों ने लिखा है ऊपर, दिस इज वैलिड फॉर all x belongs to -1 to 1। तो sin of sin inverse x equal to x, this is not for all values of x, only x belongs to -1 to 1,
दिस रिलेशन इज वैलिड। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। अभी इसको क्या मान लिया हम लोगों ने? अभी इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? y मान लिया, ठीक है ना। तो फंक्शन किस क्या होगा, मतलब ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास कर रहा होगा, है ना। सो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, लेकिन दिस ग्राफ इज वैलिड फॉर ओनली -1 to 1, -1 to 1. So this is the graph of साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो साइन बाहर है और साइन इनवर्स एक्स कहाँ है? अंदर है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। नाउ नाउ इफ आई आस्क यू दैट टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/3, what will be your answer? Sine of sin inverse x, that means equal to x, that means 1/3, right? Now if I ask you that tell me the value of sin inverse 5, now will this be 5? No, this is wrong. The answer is not 5 here. Why? Because 5 is not, no, the answer is not defined. The answer is not defined. क्यों? क्योंकि 5 is not belong to the domain of this function. इसका डोमेन क्या है? -1 to 1. तो the next one is second one is cos of cos inverse x. देखिए cos of cos inverse x इक्वल टू x होगा, ठीक है। बट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इसमें भी देखिए फंक्शन क्या है, अंदर वाला फंक्शन क्या है, इसको y मान लेते हैं। अंदर वाला फंक्शन क्या है? cos इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होता है? x बिलोंग्स टू -1 to 1. So here for x belongs to -1 to 1, for x belongs to -1 to 1, cos of cos inverse x will be x, ठीक है। अभी देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका भी ग्राफ सेम होगा एज sin इनवर्स x, sin of sin इनवर्स x। तो इसको भी -1 to 1। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी? -1 से 1 तक, ठीक है ना। इसमें भी मैं अगर बोलूं कि आपको कि टेल मी द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 3/5, the answer will be obviously 3/5, right? Now cos of cos inverse 10, cos of cos inverse 10, now will it be 10? No, क्यों? क्योंकि 10 डोमेन में नहीं है, सो इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 10 डोमेन, क्योंकि 10 cos of cos inverse 10, तो आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, उसका मतलब 10 इसका डोमेन में है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। ओके, द थर्ड वन, 10 of 10 inverse x, let's say this is y, 10 of 10 inverse x is equal to y, sorry, is equal to x. Now see here, here the डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का? डोमेन के लिए क्या करेंगे? अंदर वाला फंक्शन का देखेंगे, और अंदर वाला फंक्शन क्या है? 10 इनवर्स x है, और 10 इनवर्स x का डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r होता है। अगर आपने मेरा पहला और सेकंड लेक्चर देखी होगी तो आपको डोमेन और रेंज के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो इफ यू हैव गॉन थ्रू माय फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर्स देन यू विल clearly know about it that what is the range, what is the domain of 10 inverse x, ठीक है। so 10 inverse x का डोमेन क्या है? r है। 10 inverse x का डोमेन क्या है? r है। so this relation 10 of 10 inverse x equal to x is valid for all value of x, valid for all real value of x, ठीक है। देखिए अभी इसका ग्राफ कैसा होगा? 10 of 10 inverse x का ग्राफ कैसा होगा?
देखिए इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। So now if I tell you that what will be the value of tan inverse x, tan inverse, let's say 1 by 4, the value will be 1 by 4. Then if I ask you that tan inverse 20, it will be 20, because there is no restriction in domain. Domain can be any real value. If I ask you tan inverse minus 50, then it will be minus 50. Okay. Similarly, the fourth function is y equal to cot inverse x equal to x. Here is also domain is all real x, so this is valid for all real value of x. Here is also the graph will be similar to the previous one, similar to the tan inverse x, right? So इसमें कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है. One, y equal to sec inverse x, sec inverse x. Now sec inverse x का डोमेन क्या होता है? sec inverse x का डोमेन क्या है? sec inverse x का डोमेन होता है x belongs to r minus -1 to 1. दैट मीन्स जो x का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 तक जो भी वैल्यू होगा वो नहीं हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू x और all x belongs to r minus -1 to 1, ठीक है। अभी देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, फिर ग्राफ कैसा होगा, देखिए -1 to 1. अभी देखिए -1 से 1 तक कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन बियॉन्ड 1 और -1 से लेफ्ट साइड में क्या है, ग्राफ एग्जिस्ट है। दैट मीन्स -1 to 1 इसका डोमेन में है ही नहीं, ठीक है। So now if I ask you the if I ask you that tell me the value of sec inverse 1 by 3 and sec inverse 20. Now see 20 is in the domain of this is 20, but here not defined. क्यों? क्योंकि 1 by 3 belongs here, 1 by 3 is somewhere here, right? So that means but -1 to 1 is not in the domain, so इसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। Sixth one, sixth one is cosec inverse x, cosec inverse x. इसका भी वैल्यू सेम x होता है और all x belongs to r minus -1 to 1. इसका भी डोमेन में क्या नहीं रहेगा, -1 से 1 तक जो भी वैल्यू आएगा x का वो डोमेन में नहीं रहेगा। रेस्ट एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। इसका भी सेम ग्राफ बनेगा लाइक द प्रीवियस वन, -1 to 1. Now if I ask you that tell me the value of cosec inverse 0, that is not defined. Why? Because 0 is not in their domain. Okay, that's all about the property 2. Now in next property